3 साल पहले सुमो ने इसी जगह पे एक नोट लिखा था कि सुमो का जीजू एक बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। तो अभी 3 साल के बाद जीजू एक बहुत ही बड़ा स्टार बन के वापस आ गया है और उसने जितने भी प्रॉमिस सुमो से किए हैं वो सारे प्रॉमिस वो पूरे करना चाहता है। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी स्टूडियो के बाहर पहुँच गया था जहाँ पे सुमो का शूटिंग था। वो लगातार सुमो को फोन लगा रहा था लेकिन सुमो फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फोन यहाँ पे स्टूडियो में ही रह गया था। फिर अगले सीन में सुमो ड्रेसिंग रूम में था और बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तो उसे देखकर मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी वरीड थी कि कितने गहरे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, क्या इन दिनों तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही है। पर सुमो ऐसा दिखा रहा था कि वो एकदम ठीक है। तभी उसने किसी को बातें करते सुना कि यहाँ स्टूडियो के नजदीक में ही जो फूड स्ट्रीट है उसे हटाकर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाले है। वो सुन के सुमो एकदम ही शॉक्ड रह गया क्योंकि 3 दिन पहले ही वो जीजू के साथ उसी फूड स्ट्रीट में घूमने गया था और काफी सारी पुरानी यादें ताज़ा की थी। उसने पेट भर के खाना खाया था और इतने वक्त के बाद वो इतना ज्यादा खुश था। उसने जीजू का शुक्रिया अदा किया और बताया कि फिर से जीजू को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश है। उसका स्माइली फेस देखकर जीजू भी अंदर से स्माइल करता है। सुमो के हाथ में एक बैग था जिसके अंदर बेर कपकेक था जो वो निंगी के लिए ले जा रहा था और वो बेर कपकेक सुमो का फेवरेट है। सुमो को लग रहा था कि निंगी तो तुरंत ही उसे मना कर देगा कि उसे ये केक नहीं खाना। वो इमेजिन करने लगा कि कैसे निंगी उसका प्यार से लाया हुआ केक खाने लगा। ये सोचकर ही सुमो हंसने लगा था कि एक बासी प्रेसिडेंट अगर वो बेर कपकेक खाएगा तो उसे कैसा लगेगा। सुमो आगे आगे चल रहा था और जीजू उसके पीछे पीछे। जीजू ने गहरी सांस ली और वो सुमो को बताने वाला था कि शावू मैं ये तुम्हें बताना भूल ही गया, लेकिन तभी सुमो ने उसे गले लगाया और कहा कि जीजू मैं ये तुम्हें बताना भूल ही गया। उसने स्माइल के साथ कहा कि जीजू वेलकम बैक। जीजू ने भी स्माइल के साथ कहा कि हाँ अब मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी निंगी की कार वहाँ से गुजरी जिसके अंदर निंगी भी था। उसने इन दोनों को इस तरह से साथ में देख लिया, हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते, और निंगी बैड मूड में आ गया। और हाँ ये जगह ना स्टूडियो के नजदीक में ही है। निंगी स्टूडियो में गया था और फिर शायद वापस जा रहा होगा, तो इस तरह से उसने इन दोनों को साथ में देख लिया। फिर निंगी गुस्से में ही घर चला गया था। सुमो जब वापस आया और लाइट्स ऑन की तब निंगी को वहाँ पे देखकर वो थोड़ा झटका खा गया। उसने कहा कि ओ तुम घर आ गए थे तो फिर तुमने लाइट्स ऑन क्यों नहीं की। वो तो कैजुअली बातें कर रहा था कि क्या तुमने डिनर कर लिया, बाय द वे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पर निंगी ने तुरंत ही उसे नीचे फेंक दिया कि इसमें से बहुत ही डिस्गस्टिंग बदबू आ रही है। सुमो को समझ नहीं आ रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन निंगी उसे दीवार से धक्का देके उसे रफली किस करने लगा। सुमो को इससे दर्द हो रहा था और वो रोने लगा, लेकिन निंगी ने उसके नेक पर बाइट किया और अपने अल्फा फेरोमोन उसके अंदर इंजेक्ट किए, जिस वजह से सुमो को हॉट फील होने लगा। उसके ओमेगा फेरोमोन बाहर लीक होने लगे और उसका हीट आ गया। सुमो ने उससे पूछा कि निंगी तुमने ऐसा क्यों किया, और अभी उसका हीट आ गया है तो वो जरूर ही सेक्स करना चाहेगा। लेकिन निंगी जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था उसने कहा कि क्या तुम इसे पाने के लिए हर एक लड़की के साथ ऐसा करते हो।